श्री गणेशाय नमः। चलो तो आज का अध्याय, आज का जो श्लोक है उसको चालू कर देते हैं। सारे गुरुओं को नमस्कार करते हैं। सभी जो भी इसको आनंद से देखते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपने दिमाग में से जो भी कुछ भरा हुआ, जो यूट्यूब वीडियो से जो भी कुछ भरा हुआ है कि अब एंड आ गया, ऐसा समझने वाले जब जो है वो अगर इसको देखते हैं और उनके दिमाग से ये सारा का सारा मैल निकल जाएगा तो अच्छा है। इसलिए ये सब चल रहा है कि असल ज्ञान को सुनो। तो अब ये कल 17 अध्याय तक हो गया। 17वें अध्याय में क्या था कि युगों के दशम भाग के बारे में बताया था, कृतादि युगमान के बारे में बताया था कि जैसे कि चार युग होते हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये सारे के सारे 4 युगों के अंदर में कृतांत संधि होता है और जैसे कि हर एक का संधि काल होता है और अंत काल होता है। अंत काल में भी संधि होती है और चालू होने के बाद में भी एक संधि होती है। वो संधि काल कितना होता है? दशम भाग होता है उसका। हर एक युग के टोटल टाइमिंग के 10% जितना स्टार्टिंग में और एंडिंग में संधि काल होता है। तो ये हमने कल देखा। अभी आज क्या देखेंगे कि कल्पमान के बारे में सुनेंगे। कल्पमान जिसके अंदर में मनु जी का जन्म होता है, फर्स्ट मैन का जन्म होता है और उसके बारे में बताया गया है। तो अभी वो पढ़ना चालू करते हैं। अथ कल्पमानार्थम मनुमानम तत्सन्निधानम चाह। कल्पमान को समझने के लिए मनुमान को पहले समझना चालू कर देते हैं। तो मनुमान का ये श्लोक है 18वां ये श्लोक है। युगानाम सप्तेति ही सेका मन्वंतरमिहोच्यते कृतार्थ संख्या तस्यांते संधि प्रोक्त जलप्लवाह। इसका मतलब क्या है कि 71 युगों का एक मनवंतर होता है जिसके अंत में कृत युगमान संख्यक संधिमान होता है। उसी को जलप्लव या फिर उसको जलप्रलय बोला जाता है। तो जल प्रलय कब होता है इनके हिसाब से? 71वें महायुग के बाद में। अभी होगा क्या? अभी 71वां है क्या? हमारे हिसाब से नहीं। अभी कितना चालू है? 27 चालू है। तो 27 में जल प्रलय होगा क्या? नहीं होगा। इस बार जल प्रलय नहीं होगा, दिमाग से निकालो। अगर किसी की पुस्तक में लिखा है कि इस बार पानी का प्रलय हो जाएगा, वो आंशिक प्रलय होगा, पूरा प्रलय नहीं होगा, आंशिक प्रलय होगा जिसके अंदर में सारे की सारी प्रकृति खत्म नहीं होती। कीड़े मकोड़े, पक्षी बिक्षी, प्राणी वेणी सबको मार डाल के, सारे पेड़ पौधे सबको मारने का काम नहीं होता इसके अंदर में। पूरा का पूरा नया नहीं बनाया जाता। तो ये बात को दिमाग में डाल लो। या अगर कोई पुस्तक ऐसी बता दी कि पूरा जल प्रलय होगा, कोई बचेगा नहीं, सारे के सारे मर जाएंगे, तो गलत है। ये क्या है कि ये इनका अनुभव है, जिस अनुभव को उन्होंने लिखा है, लेकिन उनको उसके पीछे का पूरा बेसिस या थ्योरी मालूम नहीं है। इसलिए वो लिखते टाइम पे उन्होंने अपनी जनता को समझाया तो है कि भाई आप पाप करोगे तो ऐसा घटेगा। क्योंकि ये पहले भी हुआ था जिसके बारे में उनको पता चला कि ये पाप करने की वजह से घटना घटी है। उसमें पाप में सबसे बड़ा पाप क्या था कि मनुष्य की शादी, स्त्री की शादी, गे लेस्बियन, ये सबसे बड़ा पाप उनके हिसाब से। वो जो हुआ था लास्ट टाइम पिछले युग में, उसके बारे में जो उन्होंने अपना अनुभव है उसी को लिखा है कि इस तरीके से भगवान ने हम सबको मारा था, उसमें से एक बचा था, ऐसा उन्होंने बताया। तो अभी ऐसा नहीं है। देखिए अभी क्या है, अभी जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत नाम के मनु है। अभी उनको आने से 71 महायुग बीत जाने के बाद पहला जल प्रलय होगा पूरा का पूरा। अभी जो होंगे जल प्रलय या फिर कीचड़ के प्रलय, ये अगर हुए तो ये आंशिक होंगे। पूरी पृथ्वी इसमें खत्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो बचेगा और बचेगा। सारे स्पेसिमन के 10-10 कॉपी तो बचेंगे ही, कितना भी कुछ करो, सब कुछ खत्म नहीं होगा। तो ये दिमाग में डालो। अभी देखो ये क्या है, आगे संस्कृत टीका जो है ना वो जरा अच्छे से दी हुई है। रंगनाथ स्वामी ने जो की है संस्कृत टीका, जिसको कि मैं अच्छा समझ पा रहा हूँ और मैं आपको वही बताता हूँ। ये जो नीचे की भाषा टीका है वो बहुत सीधी सादी है, लेकिन उसमें इतना उसको क्लियरली
उद्धृत करके नहीं बताया है उन्होंने, तो रंगनाथ स्वामी ने भी जितना बताया उसके ऊपर में भी कुछ थोड़ा ऐड करके मैं आपको बताता हूँ। तो रंगनाथ स्वामी की टीका सुनते हैं। युगानाम सैका सप्त तिरेक सप्ततीर महायुगम इत्यर्थ। 71 महायुगों का मिलके एक युगों का टोटल ये होता है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में 71 महायुग बीत जाते हैं। यह मूर्त काले मनवंतर मनवारभ्यत समाप्ति काल योरंतर काल मानम इत्यर्थ। ये मूर्त काल है जो दिखाई देता है, जो हमको मालूम है, इतना ही हमको मालूम है। ये भी ये सच बोल रहे हैं, इतना ही हमको मालूम है, जो कि 71 महायुग बीत जाने के बाद में मनवंतर होता है या फिर उसके बाद में महाप्रलय होता है, इतना हमको मालूम है। इसको मूर्त काल हम बोल रहे हैं, जो हमने देखा है। जो हमने नहीं देखा है उसको अमूर्त काल बोला जाएगा, कि जब तक ये नए मनु जन्म नहीं लेते उसके बीच का जितना भी टाइमिंग है हमको मालूम नहीं है। नया मनुष्य, पहला प्राणी, पहला पक्षी, ये सब बनने के लिए कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में हमारे पास काल गणना नहीं है। उसको हम अमूर्त काल बोलते हैं। जो हमको मालूम है, जितना हमें मालूम है वो हम आपको बता रहे हैं, उसको बोलते हैं मूर्त काल, जो दिखाई दे रहा है। मूर्त काल मान भेदाभिज्ञ कथ्यते। ये मूर्त काल के भेद जो है वो समझा रहे आगे। तस्य मनोरंते विरामे जाते सति कृतार्थ संख्या मदुत्कृत युग वर्षमिति संधि काल विद्भि प्रकर्षेण द्वितीय मनवारंभ पर्यंत भूत भावी मन्योर अंतिमादि संधि रूपे कालेन कथिता। तो क्या बता रहे हैं कि ये मनवंतर के विराम में, यानी कि इसके शुरुआत में या अंत में कृतार्थ संख्या जितना, कृतयुग जितना संधि काल होता है, कृतयुग जितना यानी कितना 17,28,000 साल जितना मनुष्य के संधि काल होता है। ये संधि काल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ मरा हुआ होता है। इस संधि काल में कुछ नहीं होता है, सब कुछ मरा हुआ होता है। और इस पृथ्वी के ऊपर में कीचड़ हो गया होता है, सारा का सारा पानी होता है। पानी के नीचे ना पेड़ होता है, ना फूल होता है, ना पक्षी होता है, ना कीटक होता है, ना मानव होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना पहाड़ होता है, ना कुछ होता है, सब कुछ पानी के नीचे होता है। ये कब तक होता है, जब तक कि दूसरा मनुष्य जन्म नहीं लेता है, दूसरा मनुष्य या दूसरा मूल पुरुष जन्म नहीं लेता है। तत्स्वरूप माह जलप्लव इति। यह जल प्रलय का स्वरूप में होता है। जल पूर्ण सकला पृथ्वी तस्मिन् लोक संहार काले भवति। ये पूरी की पूरी पृथ्वी जल से पूर्ण भरी हुई होती है, पानी से पूर्ण भरी हुई होती है, और ये सारे लोगों का संहार काल है, सारे लोगों का। 71 के बाद में सारे 71 महायुग के बाद में सारे लोग, स्वर्ग पाताल सारे के सारे, मनवंतर हुआ तो सारे के सारे जितने हैं उनका संहार हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही पाताल भी बेस है और पृथ्वी के ऊपर ही स्वर्ग का बेस है। इसलिए अगर पृथ्वी हम नहीं संभालेंगे, हमारा काम बराबर से नहीं करेंगे, जो हमारे धार्मिक काम दिए हुए हैं, चाहे आप हिंदू हो, अभी पितृपक्ष चल रहा है, भले ही आपको बड़े बड़े एथिस्ट बताए कि कौवे को खाना मत खिलाना, कौवा तो खाना खा गया, क्या हो गया, ऐसा मत करो। जिंदगी में जितने तकलीफ है, जितने ताप है ना, उससे 1000 गुना ताप मरने के बाद है। कौवे के ऊपर में पड़े हुए पितर रोते हैं, बहुत रोते हैं। उनको अपने जैसा अपने अंदर में घुल मिल के काम करना नहीं आता है। कुछ ही खास पितर होते हैं जो कि अपना शरीर, मनुष्य शरीर धारण करके अपने बच्चों को अगर आप बताने आते हैं कि भाई ये ऐसा करिए, या बचाने के लिए आ जाते हैं, कुछ अगर गलत हो गया उनके हिसाब से तो अभी बचाने के लिए आते हैं। मैं अनुभव की बातें बता रहा हूं।
अपने पितर जो कौवे के ऊपर घूमते हैं, वो सब झूठ है, ऐसा मत बोलिए। या उनको पानी पिलाना, या उनके लिए कौवे को खाना खिलाना, या किसी गरीब को खाना खिलाओ। ब्राह्मण नहीं मिला, आपको लगता है ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे तो भी चलेगा, तो आप किसी भी इंसान को, किसी भी प्राणी को भरपेट खाना खिलाइए, एकदम अपना बाप समझो उसको, अपनी माँ समझो उसको मरा हुआ, और उसको खिलाओ। वो खाएगा तो भी उनको अच्छा लगता है। भूत प्रेतों को पानी भी नहीं मिलता है पीने के लिए। आप नहाते हो, उसकी जो बूंदे गिरती है, वो गिरती हुई बूंदों के नीचे हाथ लगाए होते हैं वो। अगर आपकी नजर उतनी है, आपकी बुद्धि उतनी शार्प होगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी हालत क्या होती है। रात में अगर आपको यूएफओ वगैरह दिखते हैं तो कोई एलियंस वगैरह नहीं आते हैं, वो आपके पूर्वज है। प्रेत योनि में गए हुए बहुत सारों के प्रेत योनि में गए हुए पूर्वज है, वो वापस आ रहे हैं बारी बारी। किसी किसी देश के अंदर में बहुत ज्यादा ये होता है, तूफान आता है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ये सब वो कर रहे हैं, वो खुश नहीं है। तूफान आ रहा है यानी क्या, कि ये पागलपन की हद के ज्यादा गर्म है, तो आपके ऊपर इतने ज्यादा आपके ऊपर में वो भड़के हुए है कि मेरा बेटा मेरे लिए, मेरे नाम से किसी को खाना भी नहीं खिलाता और सिर्फ पैसा जमा करते रहता है। तो भाइयों, ये सब अनुभव की बातें हैं, मेरे अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं अभी इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे अनुभव है। वैसे भी मेरा देवगण है, मुझे भूत प्रेत का कोई डर नहीं रहता, ना कोई मुझे दिखाई देता है, फिर भी मुझे अनुभव है, इसलिए मैं बताता हूं आपको कि ये सब चीज है, ये सब योनिया है। अपने अपने पितरों को ये अमावस्या के दिन पे तो गरीबों को खाना खिलाओ, भूखे नंगों को कपड़े, अच्छे कपड़े, नए कपड़े बना के दिलवाओ, नए कपड़े उनके लिए सिलवाओ, उनको टेलर के पास ले जाओ, नए कपड़े सिलवाओ। उसको अगर छाता वाता चाहिए तो छाता वाता दिलवाओ, अपने बाप की तरह समझ के उसको सब कुछ दिलाओ। ये देने से उनको आनंद होता है, क्योंकि उनके यहाँ पे ये सब मटेरियलिस्टिक कुछ है नहीं, उनको मटेरियल से कोई प्यार नहीं है, लेकिन बस तुमने कर दिया ना तो मुझे मिल गया, इतना ही है। इससे उनका पूरा साल अच्छा निकल जाता है भाई। तो ये समझो। तो अभी हम कहाँ आए थे, 18वें अध्याय पे, 18वें श्लोक पे आए थे, कि जो कि बोलता है कि भाई मनवंतर होने के लिए 71 महायुग बीत जाने चाहिए। 71 महायुग बीत जाते हैं तो पानी का प्रलय होता है। इतना समझ गए आप। आगे चलते हैं। अथ कल्प प्रमाणम सर सावर्ष माह। अभी कल्प का प्रमाण बता रहे, कल्प क्या होता है। तो भाइयों अभी आप समझो पिछले श्लोक का अर्थ ऐसा है कि 71 महायुग यानी 71 गुणा 43,20,000 साल बीत जाने के बाद में पृथ्वी पर पानी का प्रलय होता है। इसके बीच में जितने भी युग बीतते हैं उसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा पानी का प्रलय होता है, जो कि पूरा प्रलय नहीं होता, जिसमें कुछ ना कुछ बचता ही है, और उसी से आगे पृथ्वी के ऊपर में वो सारी जातियां ये वो सब बन जाती है। तो प्रलय, पूरा प्रलय होने के लिए 14 के 14 भुवन नष्ट हो जाने के लिए एक मनु से दूसरा मनु बीतना पड़ता है। उसके लिए 71 महायुग बीत जाने पड़ते हैं। अभी चलो, अभी कल्प क्या होता है वो समझते। एक कल्प क्या है। ससंदयस्ते मनवः कल्पे नेया 14 कृत प्रमाणा कल्पादो संधि 15 स्मृतः। अभी हिंदी भाषा की टीका है। कल्प के संधि के साथ 14 मनु होते हैं। कल्प की आदि में कृतयुग के प्रमाण का एक संधि, अर्थात कल्प में 14 मनु और 15 संधियां होती है। कुछ समझे नहीं समझे, अब समझाता हूँ। पहले संस्कृत टीका पढ़ते हैं। रंगनाथ स्वामी पे हम अन्याय नहीं करें, उन्होंने इतने संस्कृत की टीका दी है, वो पढ़ेंगे फिर बताएंगे। ते एक सप्तति युगरूप मनवः स्वयंभुवाद्याः ससंधयाः स्वसंधि सहिताश्चतुर्दश संख्यकाः कल्पकाले ज्ञातव्याः। तो ये बता रहे कि 71 युग बीत जाने के बाद में
स्वयंभू मनु का पहले मनु जो है उनका उदय हुआ, उनके बाद में 14 मनु हो जाते हैं। तो उसके बीच में कल्पकाल, इसको ही कल्पकाल बोलते हैं। यानी एक मनु से 14 मनु, पहले मनु से 14वां मनु कंप्लीट होने तक जितना टाइम गया उसको बोलते हैं एक कल्प। एक कल्प यानी कितना, 14 मनु बीतने तक लगने वाला टाइम, यानी 14 गुणिया 71, कितना 14 गुणिया 71 यानी 994 युग बीत जाने के बाद में और 15 संधि बीत जाने के बाद में एक कल्प होता है। कितना हुआ, 14 मनु बीत जाने के बाद में। अभी जो मनु चल रहे हैं अपने व्यवस्थित मनु, ये 7वें है नंबर में। अभी 7 मनु और बीत जाने हैं। 7 बार मनुष्य आएगा पृथ्वी के ऊपर में, 7 बार ये पृथ्वी में, ऐसा ही 4 कलयुगों का चतुश्रुति हो जाएगा। तो आगे बता रहे, स्वसंधि युक्त चतुर्दश मनु भी कल्प स्यादित्यर्थाः। 14 मनुओं का हर एक के इसमें एक 14 मनुओं को एक साथ मिला के जितना टाइम बीत गया उसको एक कल्प बोलते हैं। ननु ग्रंथांतरे कल्पमानम युग सहस्त्रम त्वया तु युगमानम एक सप्तति गुणम मनुमानम एकम दशम सहस्त्र दशस्त्र लक्ष दशलक्ष कोटि दश कोटि 30 करोड़ 67 लाख 20,000 मनुष्य के साल इज इक्वल टू कृताब्द। कितना, 30 करोड़ 67 लाख 20,000 मनुष्य के साल, इतना होता है कृताब्द। 17,28,000 युक्त ससंधि मनुमानम, 17,28,000 का एक संधिमान होता है। यानी कि एक मनु के बीच गुजर जाने के, एक मनु के अंदर 71 महायुग हुए। 71 महायुगों में 4 चौकड़ी युग हुए। एक चौकड़ी युग का 43,20,000 साल का टोटल मनुष्यों का समय बीता। यानी 71 गुणिया 43,20,000 इतने साल हो जाने के बाद में इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 30 करोड़ 67,20,000 साल जब बीत जाते हैं तो उसे कृताब्द बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कृताब्द। सॉरी, इसे बोलते हैं मनुमान। इसको बोलते हैं मनुमान। मनु का जन्म से लेके मनु के अंत तक आया मनुमान। और कृताब्द होता है, कृताब्द क्या होता है, कृतयुग का जितना समय है उतना समय इस पृथ्वी के ऊपर पानी से कवर होता है, जहां पे कोई बचता नहीं है। वो कितना है मालूम है आपको, 17,28,000 साल एक सत्ययुग का टाइम। यानी यहाँ पे सत्ययुग का टाइम जितना टाइम बीतता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर कोई जन्म नहीं लेता है, सिर्फ पानी के अंदर कवर होती है पृथ्वी। तो जब साइंटिस्ट जब पूरी दुनिया में खंगालते हैं, पूरे यूनिवर्सेस में खंगालते हैं, तो पृथ्वी जैसे उनको जब ग्रह मिलते हैं जिसके ऊपर में पानी से ढके हुए हैं लेकिन अंदर कुछ हलचल दिखाई नहीं देती, तो वो क्या है मालूम है आपको, तो वहां पे एक मनवंतर बीत चुका है और वहां पे अभी वो संधि काल में है। 17,28,000 साल तक वो संधि काल में पड़ा रहेगा। उसके बाद में उधर का मनु या मनुष्य का वहां पे जन्म होगा और वहां से फिर 4 युगों की चौकड़ी 71 बार दोहराई जाएगी। तो अभी जो मनुमान है और जो संधि है, ससंधि है, उसको बोलते हैं ससंधि, इसका एडिशन करें तो हमें कल्प का टाइमिंग मिलता है। इसका मनुमान का पूरा टाइमिंग मिलता है। तो वो कितना है, 30 करोड़ 67,20,000 साल अधिक
17,28,000 साल, इसको ऐड करने के बाद आपको कितना मिला? 30,84,48,000 साल। इतना साल एक मनु से दूसरे मनु के जन्म लेने तक लगता है। तब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, प्राणी रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनके अंदर में बदलाव होते रहते हैं, सारे बदलाव को वो झेलते हैं। तो कलयुग खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये पक्का मार लो, फिक्स करो। हाँ, नुकसान तो जरूर है, नुकसान जरूर होगा, लड़ाई जरूर होगी। फिर उसके बाद में सत्ययुग को लगाएंगे। तो सत्ययुग को लगाते टाइम पे देवता अपने हिसाब से अपना धर्म डिसाइड कर लेंगे, दानव अपने हिसाब से, दानवों की भी खुद की एक सभा लगेगी, जो दानव बचे होंगे उनके एरिया में, और वो उनके एरिया में डिसीजन करेंगे। जनरली दानव पाताल में चले जाते हैं और डिसीजन करके वापस आते हैं, और देवता पृथ्वी पर ही रहते हैं, क्योंकि देवता अगर जीत गए तो जो जीता है वो पृथ्वी पर रहकर ही सुधर्मा सभा जैसे सभा लगाता है, सारे मनुष्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है और धर्म क्या है बताता है, आगे आपको करना क्या है वो बताता है। तो ये क्या हुआ? अपना मनुमान कितना है? 30,84,48,000 इंसानी साल मनुमान, एक मनु से दूसरा मनु। इदम 14 गुणम कल्प प्रमाणम कृतोनम युग सहस्त्रमित्यत आह कृत प्रमाण इति। इस तरीके से 14 बीत जाने के बाद में युग सहस्त्र मान हम निकालेंगे। 14 बीत जाने के बाद में हमें क्या मिलता है? युग सहस्त्र मान। तो अभी मैंने आज एक वीडियो देखा था, एक पंडित जी बता रहे थे कि एक मनु से दूसरे मनु के बीच में 1000 साल हो जाते हैं। वो गलत है भाई पंडित जी। जो भी पंडित जी आज मैंने देखा था, वो पंडित जी ने भी हड़बड़ी में वीडियो तो डाल दिया कि एक युग के बीत जाने के बाद में 1000 युग बीत गए, एक मनु के बाद में 1000 युग भी, सॉरी वो कुछ ऐसा ही बता रहे थे। ये एक मनु के बाद में 1000 युग बीत गए फिर मनु का जन्म होता है, ऐसा नहीं है। मनु का जन्म कब होता है? 71 महायुग बीत जाने के बाद। 71 गुणे 4, 71 गुणे 4 284 युग बीत जाने के बाद में नया मनु आता है। 1000 युग के बाद नहीं आता, 284 पे आता है। तो 14 मनु बीत जाने के बाद में एक्चुअली युग सहस्त्र मान उसको बोलते हैं, वो खत्म होता है 14 के 14 मनु बनने के बाद, यानी एक कल्प के बाद 1000 युग बीत जाते हैं। तो पंडित जी जो भी है करेक्ट करवा लीजिएगा, गलत मत बताओ अपने शिष्यों को। अच्छे फैन फॉलोइंग है आपकी यूट्यूब के ऊपर में, तो वो गलत बता रहे थे। आज कल का ही वीडियो है उनका, उन्होंने हड़बड़ाहट में शायद मैं ये बताने लगा तो उन्होंने चालू कर दिया। तो ठीक है, करो, अच्छी बात है, लेकिन पुस्तक लेके तो करो। मैं पुस्तक लेके पढ़ रहा हूँ, जैसा है वैसा पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मुझे मेरा उसमें 1 रुपए का कुछ नहीं है, एक आने का कुछ नहीं है। जो लिखा है वो बताया है ना। मेरा इसमें एक सेंटेंस है, मैं बीच बीच के बड़बड़ मेरी है उतनी, ऐसा करो वैसा करो, ये सब मेरा है। लेकिन ये पढ़ो तो सही, अच्छे से पढ़ो। पढ़ो तो भी क्या है कि उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं बताया है। किसने बताया है? संस्कृत में टीका रंगनाथ स्वामी जी ने करी है, हिंदी भाषा में टीका मिश्र जी ने की है। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, सिर्फ बराबर से समझा रहा हूं। जितना लिखा है उसको ही समझा रहा हूं, ऊपर मेरा कुछ नहीं है, और बीच बीच की बड़बड़ मेरी है। तो अभी सुनिए। तो कल्पादो प्रथम मन्वंतरंभे कृतयुग वर्षमितो मनुष्य चतुर्दश पाद्य 15 संधि काल रुक्तः। कंप्लीट कर लेते। तथा च कृत वर्षानंतरम प्रथम मन्वारंभ इति तद वर्ष योजनेन विरोध इति भावः। क्या बता रहे हैं?
अभी ये बता रहे कल्पांक युग सहस्त्र मान के बारे में बता रहे। युग सहस्त्र मान क्या है? तो ये जो अभी अपना निकला मनुमान प्लस कृताब्द, ये सब मिलके क्या हो गया? कल्पाब्द। कल्प कल्प अभी ये हो गया मनुमान। अभी कल्पमान क्या है कि 14 मनु को जितना टाइम लग गया